आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन वियतनाम स्टॉक मार्केट फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, इंडिया से भाई काफ़ी सारे लोग वियतनाम घूमने तो जाते हैं, लेकिन क्या हम इंडिया में बैठे बैठे उस कंट्री के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वैसे मैं कंट्री वाइज जो है काफ़ी सारे वीडियोस बना रहा हूँ। अगर पूरी एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया, चाइना, दुबई, यूएस स्टॉक मार्केट, यूरोप मार्केट, ऑलरेडी ये चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ, तो इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे वियतनाम में कौन कौन से मेजर इंडाइसेस होते हैं उसको कंपेयर करेंगे हमारे इंडिया के निफ्टी 50 के साथ में कि कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। प्लस म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू या ETF रूट के थ्रू अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या आपके पास में ऑप्शन है, प्रो कौन सबको जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, मैं बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वेस्टेड और इंटरेक्टिव ब्रोकर दो प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ में करता हूँ। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ से $10 का एक एडिशनल बोनस जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो, अगर मैं वियतनाम के मेजर स्टॉक मार्केट इंडाइसेस की बात करूं, मेजरली 3 इंडाइसेस वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है हो चोई के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम लोग VN इंडेक्स बोलते हैं। तो इसी के अंदर जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज के सारे अंदर लिस्टेड कंपनीज है, उन सभी का ये पूरा का पूरा मार्केट कैप है। इसके अलावा VN30 करके, जिसमें 30 कंपनियां बेसिकली शामिल है बाय द मार्केट कैप एंड द लिक्विडिटी। इसके अलावा VN मिड कैप हो गया और स्मॉल कैप हो गया, जैसे हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली चलता है। अब देखो, इसका अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ इंडिया के निफ्टी 50 के साथ में, तो ऑब्वियसली बात है भाई, इंडिया इज़ लाइक ग्रोइंग कंट्री, हमारे रिटर्न को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक साल के अंदर अगर मैं VN इंडेक्स की बात करूं, उनका तो भाई नेगेटिव के अंदर है, -30%, मतलब -0.30% का है। 3 साल का CAGR भी देखते हो तो -8% के समथिंग निकल के आता है। 5 साल का CAGR जो है 9.50% के समथिंग है, और 10 साल का कुछ 8% के समथिंग है। और निफ्टी 50 से तो मतलब कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, पिछले 10 सालों के अंदर 12% का ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है CAGR निकाल के दिया है। अब देखो भाई, इन्वेस्ट करने की बात करो तो कोई भी म्यूचुअल फंड हमारे इंडिया के अंदर ऐसा प्योरली एग्जिस्ट नहीं करता है जो वियतनाम के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हो। तो अगर आपको जाना भी हो तो आपको US स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे जाना पड़ेगा, और उसके अंदर केवल 2 ETF है जो प्योरली वियतनाम स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एक तो VNM करके है बेसिकली, अगर आप अपने मतलब जो भी आपका ब्रोकर है US स्टॉक का, अगर वहाँ पे आप सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये वैनकैक का वियतनाम ETF है जो प्योरली जो है वियतनाम के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विन ग्रुप JSC हो गया, विन होम्स हो गया, वियतनाम डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, SSI सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। अब इसके रिटर्न भी अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में रहेंगे, जैसे मैंने बताया था, कुछ खास रिटर्न नहीं है भाई VN इंडेक्स का। तो 1 साल के अंदर केवल 2.4 है, 3 साल के अंदर -13 है, 5 साल के अंदर -2.65 के समथिंग है, और 10 साल के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। और इसका अगर आप असेस्ड अंडर मैनेजमेंट भी देखेंगे तो कुछ $371 मिलियन के आसपास है। ऐसे ही एक और यहाँ पे जो है ग्लोबल ETF है, बेसिकली ग्लोबल एक्स MSCI वियतनाम ETF करके। यहाँ पे भी अगर आप रिटर्न्स देखते आपको नेगेटिव के अंदर ही देखने को मिलेंगे, चाहे 3 साल या 5 साल का आप CAGR देखते हैं। तो भाई अल्टीमेटली बात करो तो बेसिकली वियतनाम के अंदर इन्वेस्ट करने का कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता है, काफ़ी ज़्यादा भाई वॉलिडिटी है। और जब मैंने इसके रीज़न पता किए कि वहाँ पे क्या क्या रीज़न है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो देखिए एक तो रेगुलेटरी जो है वहाँ पे अनसर्टेन रहती है। जैसे अभी रिसेंटली वियतनाम ने काफ़ी सारी जो रिन्यूएबल अपने प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर से सब्सिडी हटा दी। फिर भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे बड़ा इशू है, वहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा फ्रॉड हुआ था, अगर आप गूगल करोगे मिल जाएगा, वैन थिन भाट स्कैंडल करके, मतलब बिलियंस डॉलर्स के अंदर भाई बहुत तगड़ा यहाँ पे फाइनेंशियल मिसकंडक्ट हुआ था। इसके अलावा मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, फॉरेन ओनरशिप की लिमिट्स है। तो इस रीज़न की वजह से भाई वियतनाम का जो मार्केट है, मतलब पोर्टफोलियो को भी अगर आप डाइवर्सिफिकेशन वगैरह करना चाहते हो तो इट इज़ नॉट अ बेटर मार्केट। तो भाई उससे तो बेटर हमारे पास में US स्टॉक्स के अंदर और दूसरे मार्केट के अंदर हमारे पास में ऑप्शन भाई भरे पड़े हैं। तो बेटर तो यही होगा भाई वियतनाम के स्टॉक के मार्केट के बारे में अगर आपको मतलब जानना था, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इन्वेस्ट करने का मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनता। अगर आपके अकॉर्डिंग बनता है तो प्लीज़ मुझे उसके रीज़न ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी अगर आप और किसी अदर कंट्री के ऊपर वीडियो चाहते आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।